नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बिहार स्पेशल करंट का अगला वीडियो है ये, और आज मैराथन वीडियो होगा। 200 एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसमें। एक एक वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो वो छूट जाता है आपका, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और बिहार स्पेशल को जो सवाल पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल से, चाहे वो टीआरई में पूछे जाएंगे, चाहे वो बीपीएससी की मैं बात करूँ, जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अब थोड़ा सा डीप कर दिया है बिहार स्पेशल को इन्होंने। तो इसलिए सभी एमसीक्यू को ध्यानपूर्वक करना है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार खुद से करके देख सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा, आपका एक भी सवाल बिहार स्पेशल का नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में। करंट अफेयर के मैं बहुत सारे अभी एमसीक्यू करवाऊंगा आपको आपके एग्ज़ाम तक में, तो उसमें अगला वीडियो है ये, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला सवाल क्या है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 67 बाघों की संख्या थी जुलाई 2022 तक। बिहार के ज़िले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया है। दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर में ये चलाया गया है। ओके, बिहार के ज़िले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है। तितली उद्यान स्थित है किलकारी भवन में, राज्य का एकमात्र है, इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। ये पटना में स्थित है। ओके, बिहार के ज़िले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो मंदार हिल्स कहाँ पर है? तो ये बांका ज़िले में है। एक रोपवे आपका जहाँ वहाँ पर है, राजगीर में है। ओके, पुरातत्व इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत, और ये ब्रिटेन में स्थित यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया। ओके, 14 जुलाई 2023 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना जिले में किया गया है, ए आंसर हो जाएगा। ओके, काले हिरन के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो 7 का आंसर हो जाएगा, ये बक्सर जिले में स्थापित किया जाएगा। निम्न से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में, तो 8 का आंसर हो जाएगा एनआईटी पटना। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क बनाया जाएगा? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका पटना में बनाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एड्स और टीबी, इनको कब कब लक्ष्य रखा गया है समाप्त करने के लिए? भारत सरकार का, बिहार सरकार का? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक। अगला सवाल है कि बिहार के किसी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? तो 11 का आंसर हो जाएगा, ये बैगन की एक नई किस्म है। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? सब्जी हाट की बात हो रही है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भागलपुर में है तिलका मांझी आपका कृषि कार्यालय। ओके, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है कितना? 13 का आंसर हो जाएगा 75 वर्ग किलोमीटर से 338 वर्ग किलोमीटर में। ओके, मतलब वनावरण जो है वो है 75 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण जो है वो कितना है? तो वो है आपका 338 वर्ग किलोमीटर। ओके, गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 14 का आंसर हो जाएगा बी, पटना जिले में। बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया। उनका संबंध बिहार के जिले से है? जाहिद अशरफ जो बिहार प्रोफेसर हैं, ये बिहार के जिले से संबंधित हैं? तो ये खगड़िया जिले से संबंधित हैं। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के जिले में किया जा रहा है? तो ये बिहार के पटना जिले में बनाया जा रहा है बापू टावर। ओके, अगला है कि कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? नीलगाय के लिए अनुसंधान केंद्र, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ये वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने % करने का लक्ष्य रखा है? 18 का आंसर हो जाएगा बी, 17% करने का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? पहले ये एसटी में आते थे, अब इनको एसटी के श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ए, लोहार। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है फिश ऑन व्हील्स योजना। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? फिश ऑन व्हील्स योजना।
अगला सवाल है कि देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मुजफ्फरपुर जिले में है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? पिछले साल हुआ था ये। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री महोदय थे, नरेंद्र मोदी जी। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी कथन सत्य हैं। स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर को रखा गया था, राष्ट्रपति महोदय ने रखा था और उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित नामक कलाकार द्वारा बनाया गया है। ओके। किस जिले में स्थित ककोला जलप्रपात में एस्केलेटर सीढ़ी लगाने की घोषणा की गई है? तो ककोला जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये नवादा जिले में है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विभाग के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को बनाया गया है। 25 का आंसर ए हो जाएगा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपालगंज। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, कैमूर जिले में स्थित है। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? यूपीएससी का अगर आप पीटी पास करते हैं तो 28 का 1 लाख रुपये आपको दिया जाएगा। 1 लाख रुपये दिया जाएगा। 1 लाख रुपये दिया जाता है अगर आप यूपीएससी के पीटी पास करते हैं तो प्रोत्साहन राशि के रूप में। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, पहला राज्य है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका सुपौल व दरभंगा में। दरभंगा कैदराबाद में बनाया जा रहा है। कैदराबाद का नाम ध्यान में रखिएगा, ये पिछले साल बीपीएससी की टीम पूछ लिया गया था। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं बिहार के किस लेखक के द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार मिला है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? संजीव कुमार झा। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, आईआईटी कानपुर। हाल ही बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका पटना में। निम्न से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 34 का आंसर हो जाएगा ए, फ्लिपकार्ट के साथ ये समझौता किया गया है। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 35 का आंसर हो जाएगा ये, रामई राम थे, इनका निधन हो गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट द्वारा किस के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % एरिया पर है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2.48% एरिया पर। बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है? ये लद्दाख में ये सड़क। 37 का आंसर हो जाएगा सी, सविता महतो नाम है इस महिला का। और दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है उमलिंगला, जो लद्दाख में है, वहीं पर इन्होंने साइकिल से सफ़र किया है। बिहार के जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बछिया का जन्म हुआ? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बेगूसराय में। बिहार की जंक्शन में पहला ब्रेन लिपि मैप लगाया। ब्रेन लिपि मतलब जो अंधे लोग होते हैं वो भी इसको टच करके मैप को समझ सकते हैं, तो ये लगाया गया है आपका पटना जंक्शन पर। 40 नंबर सवाल है आपका कि बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, आईआईटी रुड़की ने चकबंदी के लिए ये ऐप डेवलप किया है। बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हैदराबाद में लगाया गया है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3,831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज तक कुल पथ 20.5 किलोमीटर लंबी है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुनंदिनी कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगले सवाल पर चलते। बिहार किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी के लिए पुरस्कार दिया गया है? मतलब हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा सर्जरी किया है उन्होंने, हार्ट ठीक करने के लिए आयुष्मान योजना के तहत किया है उन्होंने, और इसके लिए उनको सम्मानित किया गया। कौन है ये? तो डॉक्टर शील अविनीश नाम है इनका, इन्होंने ये काम किया है। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने % सीटों का आरक्षण किया गया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा
33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, विद्यापति, कवि विद्यापति के नाम पर दरभंगा एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2025 तक इसको पूरा करना है। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, बक्सर में की जा रही है ये। 50 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ये समस्तीपुर में इस मेले का उद्घाटन किया गया है। ओके, अगला सवाल है आपका कि पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उनकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? पहले का आंसर हो जाएगा ए, 50 वर्ष से ज़्यादा जो भी पुराने हैं उनको संरक्षित करने का ये अच्छा प्रयास किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। उनको क्या नाम दिया है? गार्जियन ऑफ चंपारण। यही पूछ लेगा किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के संरक्षण संबंधित है। किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, ये बिहार में शुरू किया गया है। निम्न से कौन सा सुमेलित है? अतुल प्रसाद बीपीएससी के अध्यक्ष, सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता, विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हुए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार में ये निर्णय लिया गया है। अगस्त 2022 से बिहार इंजीनियरिंग विद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय शुरू किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी शुरू किया जा रहा है। इसके पहले वाइस चांसलर कौन बनाए गए हैं? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, सुरेश कांत वर्मा। सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है? तो मिथिला का मखान को प्रदान किया गया। छठे का आंसर ए हो जाएगा। 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कृषि विभाग को। अगला है हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो 8 का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को सुधार करने से मिशन गुणवत्ता संबंधित है। डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? 9 का आंसर हो जाएगा ए, धान की ये नई किस्म है। मैथिल बाल कथा संग्रह उड़ान छू के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो 10 का आंसर हो जाएगा, ये मिला डॉक्टर वीरेंद्र झा को। पटना नगर निगम के द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया है। जनवरी 2023 से बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा, ये नियुक्त किया गया पीके शाही को। वेरी इंपॉर्टेंट। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 13 का आंसर हो जाएगा 8 बार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी कथन सत्य हैं। बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया था, 2022 लिखा हुआ है। इस बार 6 शिक्षकों का चयन किया गया है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय के खुसरूपुर से हैं। सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन का कार्य करते हैं। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मुजफ्फरपुर में खोला गया था। पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़कर जाना है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इन करंट अफेयर को कीजिए। ज़्यादा कोई पुराना नहीं है, यहाँ से सवाल सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। किस राज्य पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? हर पंचायत में एक ओपन जिम होगा, जैसे ओपन जिम दिल्ली में आप देखते हैं उसी प्रकार से होगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ये खोला जा रहा है बिहार में। निम्नलिखित से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिहार में शुरू किया गया है इसको। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? 18 का आंसर हो जाएगा, ये जो पोर्टल इसका नाम है फिलो पोर्टल। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, इसको बीम्स नाम दिया गया है, बीम्स। ओके। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से पटना की रैंक क्या रही है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 38 रही है।
बिहार सरकार ने कितने वर्ष अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर इसके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज टी नामक ऐप किया है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऐप तैयार किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए 50 वर्ष। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने या दोष सिद्धि होने पर दोषी की अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय किया है। तो ये किया है बिहार सरकार ने। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने % सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 40% सब्सिडी दी जाएगी अगर आप छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र के प्रसिद्ध रेहू मछली को भौगोलिक संकेतक दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया है। और रेहू मछली किस क्षेत्र में होती है जिसको क्या किया जाएगा, GI टैग दिलवाया जाएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, मिथिला के क्षेत्र में होती है, दरभंगा मधुबनी इन सब क्षेत्रों में रेहू मछली होती है ना, स्वादिष्ट मानी जाती है। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2023 अधिसूचित कर नगर निकायों 2022 अधिसूचित कर नगर निकाय महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाएगा। बिहार के किस जिले का सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना आधारित डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये मधुबनी जिले का सुखेत मॉडल है। 26 का आंसर बी हो जाएगा। गोबर के बदले आपको गैस प्रदान किया जाएगा, गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवाल को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने का फैसला किया गया है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, नालंदा। बिहार के निम्न से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, शेखपुरा में सबसे कम है। निम्न से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रॉपेट तैयार किया गया है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ये IIT दिल्ली की मदद से तैयार किया गया है। दरभंगा का अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वे BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। 2005 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है अमिताभ चौधरी के बारे में। बिहार का पहला, देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है। ये मुंगेर जिले में बनाया जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। तो बिहार का ही भिक्षावृत्ति निवारण मॉडल है जिसको केंद्र सरकार ने मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। अब इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी सत्य हैं। एक बार पढ़ लीजिए इनको, एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्षों के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपए दिया जाएगा बिना ब्याज के आपको। और आप इससे क्या करें, स्टार्टअप को शुरू करें, स्टार्टअप को रन करना है, इसीलिए दिया जाएगा। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी सारण जिला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े हुए थे। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, लौंडा नृत्य से जुड़े हुए थे ये। क्या लिखा है अगला, नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। जो आपके ज़मीन का नक्शा होता है वो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला राज्य है ऐसा। बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, अवध बिहारी चौधरी। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान की किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, उर्दू भाषा के लिए। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू किया गया है। तो 39 का आंसर हो जाएगा पटना से। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है, डकरा नाला पंप नहर परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर जिले में। बिहार के कदवा कोसी नदी में ग्रेटर एडुजेंट स्टार्क गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में पाए जाते हैं। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजना की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया बिहार सरकार के द्वारा। तो दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया, दृष्टि ऐप। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है। 44 का आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। मशरूम उत्पादन पहले स्थान पर हैं हम। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है। 45 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है बिहार का।
पुलिस और महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, पहले स्थान पर है। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? एक बार इसको अटैम्प्ट कीजिए, देखिए आपका सही होता है कि नहीं। 47 का आंसर वैसे तो मैं बता ही दूंगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक शकीब उल गनी। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई? एक बार रोक कर इसको कीजिए, सोचिए, आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप एग्जाम दे रहे हो, इसी प्रकार से एक बार कीजिए इसको, गलत ही तो होगा, मैं बता ही दूंगा आपको। पहली बार किस स्थान पर जू सफारी को शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको अटेम्प्ट कीजिए जिससे आपको याद हो जाए, ये आपका गलत ना हो एग्जामिनेशन में। बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजगीर में शुरू किया गया है। अगला है 49, बिहार विधानमंडल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? 49 का आंसर हो जाएगा ओम बिरला जी ने। इस सेट का आखिरी सवाल है कि बिहार के जिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु का पुल उद्घाटन किया, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर में ये किया गया है, पुल का उद्घाटन, श्री कृष्ण सेतु बनाया गया है। ओके, अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया? पहले का आंसर हो जाएगा सी, मधुबनी जिले के हैं प्रोफेसर अरुण कुमार झा। इनको नाम ध्यान में रखिएगा, इनका नाम नालंदा डेयरी CAS कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला देश का कौन सी डेयरी बन गई है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, पहली डेयरी बन गई है। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है? तो ये आपका तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सहरसा कलेक्ट्रेट। हाल ही में बिहार किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? चौथे का आंसर हो जाएगा ए, सुपौल में। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? सबसे बड़ा फूड पार्क पूरे देश भर का, ये मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनाया जा रहा है। बिहार के किस पर्वतारोही ने लाहौल स्फीति के कनामो चोटी पर 328 फुट ऊंचा झंडा फहराया? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? ए, नंदन कुमार ने। बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया? 7 का आंसर हो जाएगा बी, फिक्की दुबे द्वारा ये अवार्ड मिला है बिहार पुलिस को। ओके, बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 2022 से। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सीवान जिले के हैं ये प्रज्वल पांडे। हाल ही में घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? चेनारी। चेनारी का नाम भी ध्यान में रखिएगा, कई बार स्थानीय जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है। चेनारी का नाम ध्यान में रखिएगा, चेनारी का नाम ध्यान में रखिएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये रोहतास का चेनारी है, रोहतास में है चेनारी जहाँ पर एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, रोहतास का चेनारी। पिछली बार दरभंगा नहीं पूछा था, दरभंगा के कैदराबाद शहर का नाम पूछ लिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार के जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटक मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर आप देखते हैं मेरे चैनल पर तो आपका इसमें से 50% से ज़्यादा सवाल आपको टकरा रहे होंगे। और एक नया चैनल बनाया है स्टडी फॉर ज्ञान, उसका लिंक रहता है कमेंट में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में अपने चैनल पर NCERT का MCQ चल रहा है, जो किसी भी एग्जाम अगर आप देश में देंगे, GS के सवाल कोई भी आएगा तो वहीं से आएगा। ज्योग्राफी का भी चल रहा है, हिस्ट्री का भी चल रहा है, और साइंस का तो अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का भी चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है 12th से, बाकी अभी एंशिएंट और मिडेवल चल रहा है रामशरण शर्मा और सतीश चंद्रा से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कीजिए, बहुत सारे MCQ हैं, मेंस को लेकर भी ढेरों वीडियो अपने चैनल पर अपलोडेड हैं, तो उनको भी जाकर कीजिए। और ये करंट के वीडियो आपको कहाँ पर मिलते हैं? तो बिहार स्पेशल करंट 2023 नाम से प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाता है, तो वहाँ पर कीजिए। टेस्ट प्रैक्टिस सब कुछ अवेलेबल है अपने चैनल पर, 900 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है, आप जाकर देखिए तो आपको सब कुछ मिलेगा फ्री में। ओके, क्या है? प्रसाद योजना शामिल किया गया है, मैंने क्या बताया, 900 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं, जो आप ढूंढेंगे सब कुछ मिलेगा आपको चैनल पर, बस आप ढूंढिए प्लेलिस्ट में जाकर, नहीं तो मुझे मैसेज किया कीजिए, मैं भेज दूंगा। BPSC के लिए गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी पूरा का पूरा गाइडेंस प्लेलिस्ट में 70 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है, एक एक सब्जेक्ट का कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो भी बताया हुआ है मैंने, गाइडेंस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं गाइडेंस में। ओके, 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा सी, पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है। बिहार के इस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे सड़क बनाई जाएगी? 12 का आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में। PM गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पूसा में। अगला है कि किसमें सब क्या है कि किसी ने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो कौन है ये? तो 14 का आंसर ए, नील आर्यन ठाकुर हैं। निम्न में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर है पटना उच्च न्यायालय।
वनावरण के प्रतिशत दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? बी हो जाएगा कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? 17 का आंसर हो जाएगा डी, जहानाबाद। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? 18 का आंसर हो जाएगा ए, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, बोधगया। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, पंकज त्रिपाठी को। बनारस के तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ CNG स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है आपका 20 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? यह हासिल किया है 21 का आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर ने। छत पर बागवानी रूफटॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत निम्न से किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये शुरू किया गया अपने बिहार सरकार के द्वारा। सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए CM ने कौन सा अभियान शुरू किया है? चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, रबी महाअभियान 2021-22। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बिहार की कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? इस नदी का नाम है सिरिसिया नदी नाम है। 24 का आंसर ए हो जाएगा। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्न से किसे बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? 25 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारा माँ गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, पटना में स्थापित की जा रही। 101 मीटर बहुत ही ज़्यादा ऊंची होगी, ये पूरे पटना भर से दिखेगी। 101 मीटर ऊंची प्रतिमा, समझ रहे हो आप। नवीनगर पट्ट पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? 27 का आंसर हो जाएगा डी, औरंगाबाद में। अगला सवाल है, हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोना सुसो यानी कि मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक पता ही आपको, फणीश्वर नाथ रेणु है। सभी को पढ़ना चाहिए मैला आंचल, बेहतरीन उपन्यास है ये। 29 है कि देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? 29 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है। बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन बने हैं? 30 का आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र पूर्वे। किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल ई सदन बन गया है? 31 का आंसर हो जाएगा, ये अपने बिहार का है। चर्चा में रहा बरवा पर्व बिहार की किस जनजाति का एक प्रमुख पर्व है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 32 का आंसर हो जाएगा सी, थारू जनजाति का पर्व है। निम्न से बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? ये कौन सा स्थल है? तो ये है आपका बोधगया। आप मुझे ये बताइएगा कि इन ट्राइब में से कौन है ऐसे, या इनके अलावा कोई और ट्राइब है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? अगला है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट में कौन सा कथन सत्य है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं। IPC के तहत दर्ज मामलों के आधार पर बिहार देश में 7वें स्थान पर है। जमीन संबंधी विवाद में देश में पहले स्थान पर है बिहार। सर्वाधिक हत्या मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार में के तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पूर्वी चंपारण में बहती है धनौती नदी, जिसमें से गाद हटाकर इसको फिर से जिंदा किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 37 का आंसर हो जाएगा डी, 26वां स्थान प्राप्त हुआ। इसको मत याद कीजिए, वैसे एक बार याद कर सकते हैं क्योंकि नया जो NCRB का रिपोर्ट है वो आ गया है। NCRB का नया रिपोर्ट भी आ गया है। निम्न से किस जिले में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर माधव हाड़ा को। हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना मुख्यमंत्री ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा का अनावरण किया। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य सरकार के द्वारा। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 41 का आंसर हो जाएगा बी, 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 28 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर में गंगाजल आपूर्ति योजना की शुरुआत की? 28 नवंबर 2022 को, डेट सहित ध्यान में रखिएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, गया जिले में। ये डेट सहित ध्यान में मैं उनको कह रहा हूँ जिनका TRE का एग्जामिनेशन है, क्योंकि उन्हीं से पूछा जाएगा ये। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 2341 वर्ग किलोमीटर।
हाल ही में बिहार के जिले के विंध्येश्वरी पाठक को निकी एशिया पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 44 का आंसर हो जाएगा सी, वैशाली, सी आंसर हो जाएगा। बिहार के जिले माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। 45 का आंसर हो जाएगा ए, सीतामढ़ी में ये बनाया जाएगा। 46 नंबर सवाल है कि बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को सौर शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कहलगांव बिजली संयंत्र। पद्मश्री सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोरी दुबे का हाल ही में निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला था? 47 का आंसर हो जाएगा 2017 में उनको संगीत नाटक अकादमी ने सम्मानित किया था। उनका नाम क्या है? ब्रजकिशोर दुबे। बिहार के पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। वो बिहार के जिले से संबंधित हैं? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, जमुई जिले से संबंधित हैं। राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? 49 का आंसर हो जाएगा सी, निमोनिया से नवजात बच्चों की होने वाली मृत्यु को लेकर जागरूकता अभियान है, जिसका नाम है सांस अभियान। 50 नंबर सवाल है, बिहार किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया पूर्वी चंपारण और गया को। ओके, अगले सेट पर आ गए हम लोग। क्या है पहला सवाल कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? पहले का आंसर हो जाएगा बी, सुपौल को दिया गया है। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? इतने बड़े सवाल का यही मतलब बनता है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। दूसरे का आंसर हो जाएगा रेयान, नाम है इनका, इन्होंने ही जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार किस नर्स को सम्मानित किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरे का आंसर हो जाएगा नाजिया परवीन को। निम्न से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? चौथे का आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि अब सरकारी स्कूल में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? 5 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। ए आंसर हो जाएगा। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहां पर खोला जा रहा है? ये खोला जा रहा है IGIMS पटना में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? 7 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। बिहार भूकंप जोन 5 में आता है। खासतौर से उत्तरी बिहार का जो इलाका है वो सबसे खतरनाक जोन में आता है। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? 8 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य। किसी को मुझसे कुछ पूछना होता है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कुछ भी पूछना होता है तो। निम्न से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों, यानी कि मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। ओके, अगला है बिहार के मधुबनी जिले के निवासी डैश को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर अरुण झा को सम्मानित किया है। अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की, और प्रोफेसर अरुण झा किस जिले के हैं? तो मधुबनी जिले के हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, कुछ देर पहले। अगला क्या है कि अनामिका शर्मा ने भारत के सबसे कम उम्र के स्काई डाइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया। उनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध बिहार राज्य से है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं। एक बार रोक कर इसको पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित किस राज्य को द्वितीयक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 14 का आंसर रहेगा ए, बिहार को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने के रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40 बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? 11.40% बेरोजगारी है बिहार में। बहुत ही भयानक स्थिति है ये। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? छठा स्थान है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल ने शुरू किया है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सोनपुर रेल मंडल ने। 17 है कि बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है? बिहार के किस क्षेत्र में मिला है? तो ये 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, वाल्मीकि नगर में मिला है। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी कथन सत्य हैं। आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया और राज्य के सिने बिहार पवेलियन को दूसरा स्थान दिया गया है, रजत पदक। निम्न से किसे बिहार के खाद्य और हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम है मैथिली ठाकुर।
बिहार की इस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ज़बरदस्त न्यूज़ है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी कीर्तिराज सिंह ने। नंबर 2022 से गोपालगंज में मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सत्य हैं। गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की, मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत दर्ज की। बिहार के शहर में फिल्म सिटी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, तो 22 का आंसर हो जाएगा राजगीर में। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर आपको पता ही होगा, 2025 तक, और एड्स का 2030 तक। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर डैश कर दिया जाएगा। 24 का आंसर हो जाएगा सी, 25% तक किया जाएगा। अगला सवाल है, बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, पता ही होगा, सारे के सारे। पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोधगया से हुई है। दूसरा चरण 2023 से शुरू होगा, नवादा जिले को कवर किया जाएगा। इन शहरों में हर घर में प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाए, गंगा का जल। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा फतुहा में। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखान उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? किस जिले को सम्मानित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए, दरभंगा जिले को। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारी मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित किसके परिसर में खुदाई का काम चल रहा है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ये चल रहा है पटना म्यूजियम के परिसर में खुदाई किया जा रहा है प्राचीन पाटलिपुत्र को जानने के लिए। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्न से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्कूली छात्र छात्राओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बोधगया में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा सी, 10 लाख तक का। निम्न से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है? 32 का आंसर हो जाता है सी, ट्रांसजेंडरों को। बिहार के जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा ए, रोहतास जिले में। अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में 8 साल बाद बिहार और नेपाल के बीच में 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ये शुरू किया गया आपका जयनगर से। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 200 MCQ लगातार करवाना आसान काम नहीं होता है, कभी करवा कर देखिए, बहुत मेहनत लगता है। तो इसलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। बिहार किस विभाग के द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? 35 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 36 का आंसर हो जाएगा ए, रोहित कुमार को। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चे के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? 37 का आंसर हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, बिहटा में। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला जाएगा? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अररिया में खोला जाएगा। शेखपुरा जिले किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रियदर्शनी कुमारी और ऋतुरंजन का। बिहार के जिले में रामनवमी के अवसर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई जाएगी। 41 का आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में। बिहार के जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है, तो ये दरभंगा में बनाया गया है, भव्य तारामंडल है, ये बहुत ही बड़ा सा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट 33% आरक्षण करने की घोषणा की गई है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इंजीनियरिंग और मेडिकल सभी कॉलेजों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में भी 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकाय वाले राज्य की सूची में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 11वां। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग पॉइंट बिहार के किस ज़िले में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका बेगूसराय में। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बेगूसराय के बरौनी में। देश में जल निकाय को गजेटियर के ऊपर प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका पहला राज्य बिहार। 47 नंबर है कि कोसी की सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य में समझौता हुआ है। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, अरुण कोसी पर पनबिजली परियोजना को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वनावरण है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, 7.84% है वनावरण। 49 है कि बिहार के सरकारी प्राथमिक स्कूल पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चलाया गया है। इसका नाम क्या है अभियान का? 49 का हो जाएगा बी, चहक 2.0 इसका नाम है। और आज का आखिरी सवाल है, 40 मिनट भी हो गए। बिहार वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद काम करते हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, 19 नगर निगम और 88 नगर परिषद काम करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।